आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और हम बुद्ध और उनका धम्म जान रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब का अवलोकन हम कर रहे हैं। तो ये बुद्ध और उनके धम्म का जो हमने कड़ी शुरू की है, तो ये 37वां भाग है। इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आज का जो भाग है वो आपने पहले से पढ़ा होगा। तो ये खंड दूसरा है जिसमें हम बुद्ध ने जब धम्म चक्र अपना गतिमान किया तो लोगों को धम्म का उपदेश देना शुरू किया, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले सारनाथ के लिए वो जो गए, ये भाग है आज का। तो उनको ऐसे लगा कि मैंने जो जिस अनुपम धम्म की खोज की है, तो उसकी पहले शिक्षा, सबसे पहले वो धम्म किसको बताए, ये सवाल उनके मन में आया। तो उनको ऐसे लगा कि आलार कालाम को बताना चाहिए। आलार कालाम एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे और मन से भी अच्छे थे। तो उनको धम्म का ज्ञान, धम्म का उपदेश किया जाए, ऐसा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को लगा। तो वह फिर उनके खोज में निकले तो उनको पता चला कि आलार कलाम इनका निधन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर किसको धम्म का उपदेश दिया जाए, उनके सामने वही प्रश्न उपस्थित हुआ। तो उनको लगा कि उद्दक रामपुत्र को धम्म का उपदेश देना चाहिए, क्योंकि उद्दक रामपुत्र ने भी जो सिद्धार्थ को ज्ञान दिया था, किस चीज़ की पढ़ाई सिद्धार्थ ने उद्दक रामपुत्र से की थी, तो उन्होंने जो एक मेडिटेशन जो है ध्यान, तो वो ध्यान की जो आलार कालाम से भी ऊपर की जो 8वीं पायरी है, तो वह जो ज्ञान है वह सिद्धार्थ ने उद्दक रामपुत्र से लिया था। तो उनको पता चला कि उद्दक रामपुत्र इनका भी मृत्यु हो चुकी है। तो फिर अभी धम्म का उपदेश किसे करे, ये प्रश्न फिर से उनके सामने उपस्थित हुआ। तब उनको लगा कि अरे, नैरंजना नदी के जो एक नैरंजना नदी के पास जो उन्होंने वैराग्य की कसौटी का ये परीक्षण किया था, आत्मक्लेश का परीक्षण किया था, तब उस समय में नैरंजना नदी के तट पर जो 5 परिव्राजक जो है, तो उन 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ की बहुत सेवा की थी। तो बुद्ध को लगा कि इन 5 परिव्राजकों को धम्म का उपदेश देना चाहिए। तो वह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है वो गया से सारनाथ तक धम्म का उपदेश देने के लिए, किनको, तो 5 परिव्राजकों को धम्म का उपदेश देने के लिए वो स्वयं अपने पैरों से चल के गए। ये अंतर कम से कम 250 किलोमीटर का अंतर है। तो ये अंतर, यानी धम्म का उपदेश देने के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध खुद अपने उनके पास में तो कोई रथ तो नहीं था और उन्होंने सब गृह त्याग किया था। तो अभी बुद्ध थे तो वह चलते ही चलकर उनके पास गए। तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य क्या है कि बुद्ध कहते हैं कि असेवनाचं बालान पंडितान सेवना पूजाचं पूजनीयंतं एतं मंगल मुत्तमं, यानी हमें मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। हमें किसकी संगत करनी चाहिए, तो फिर हमें विद्वानों की संगत करनी चाहिए। तो यह एक उसका मूर्तिमंत उदाहरण यहाँ पे हमें दिखता है कि अगर हम मूर्खों की संगत करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें अविद्या मिलेगी, अज्ञान मिलेगा। क्योंकि मूर्खों के पास होता है क्या है, उनके पास में समस्याएं होती है, आत्मक्लेश होता है, अज्ञान होता है, अविद्या होती है, दुख होता है और अश्रु होते हैं। तो ये जो मूर्ख लोग हैं वह हमें यही चीज़ें देते हैं।
और जो विद्वान लोग होते हैं, आप अगर विद्वान लोगों की संगत करते हो, उनके साथ में रहते हो, तो उनके पास में ज्ञान होता है। उनके पास में परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति को किस तरह से नियंत्रित करे, परिस्थिति को किस तरह से नियंत्रित करे, किस तरह से समस्याओं से निजात पाई जाए, किस तरह से कोई भी समस्या को हराए, जिंदगी का नियोजन किस तरह से किया जाए, इस बात का नॉलेज जो है विद्वान लोगों के पास में होता है। तो अगर हम विद्वान लोगों को दोस्त बनाते हैं तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसका बहुत ही मूर्तिमंत जो उदाहरण है वह हमें यही देखने को मिलता है कि 5 परिव्राजकों ने जब सिद्धार्थ की सेवा की, 5 परिव्राजकों ने सिद्धार्थ को आत्मक्लेश यानी वैराग्य के कसौटी के समय, उसकी परीक्षण के समय उन 5 लोगों ने जो सिद्धार्थ की सेवा की, तो सिद्धार्थ ने उनको अपना मित्र माना। और जब उनको लगा कि मेरे पास में अब खजाना आ गया है, धम्म का ज्ञान हो गया है, तो अभी ये खजाना मुझे मेरे मित्रों को देना चाहिए, तो इस आशा के साथ में वो वहाँ से गया से सारनाथ तक चलते हुए आए। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में विद्वान लोगों को अगर दोस्ती करते हो उनके साथ में, तो आपके जीवन में निश्चित ही ज्ञान का उदय होगा। क्योंकि विद्वान लोग, मैंने जैसे पूर्व में कहा है कि जो ज्ञान होता है, मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, अगर वो अज्ञानी है तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, कोई भी ऐसा अकुशल वर्तन करेगा जिससे उसकी हानि हो सकती है, लेकिन उसको पता नहीं। तो वो क्या करेगा, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हो, चोरी करके प्राप्त किया हो, किसी को लूट के प्राप्त किया हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, शराब हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको उसने प्राप्त किया हो, तो वो सबसे पहले किसको आके देगा, तो वो अपने मित्र को ही आके देगा। अगर आपकी मैत्री, आपकी दोस्ती ऐसे मूर्खों के साथ में होंगी तो आप भले ही किसी समस्या में नहीं पड़े होंगे, लेकिन आपके जो दोस्त है, जो मूर्ख लोग हैं, वह आपको जबरदस्ती से आप वो समस्याओं में आपको ढकेल ही देते हैं, दुख में ढकेल ही देते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली है, यह हमें समझना चाहिए कि हम हमारे जीवन में किस तरह से लोगों के साथ में हमारी संगति होनी चाहिए। देखो, 5 परिव्राजकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह की अनुपम भेंट मिलेंगी। उन्होंने सिद्धार्थ की सेवा की तो सिद्धार्थ ने उनके मित्र का फर्ज अदा किया। और ऐसे भी वो देखा जाए तो नैरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ ने आत्मक्लेश वैराग्य की कसौटी का त्याग किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उनको अपने समीप मृत्यु नजर आ रही थी। उनका पेट और पीठ एक हो चुके थे, अशक्त हो चुके थे वो। तब ये 5 परिव्राजक लोग उनसे नाराज होकर चले गए थे। फिर भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने सोचा कि इनको हमें धम्म का उपदेश देना चाहिए। तो वह बुद्ध जो है वह आए, उनकी खोज करते करते हुए वो सारनाथ में आए, मृगदाय वन में, जहाँ पे हरिनों को खाना खिलाया जाता है। तो वहाँ पे आए, 5 लोगों ने, परिव्राजकों ने बुद्ध को आते हुए देखा। तो उनके मन में बुद्ध के प्रति, सिद्धार्थ के प्रति जो चीड़ थी, एक नफरत थी, तो वो उनके सामने आई। उन्होंने ऐसा ठान लिया 5 लोगों ने कि यह जो सिद्धार्थ यहाँ पे आ रहा है तो इसका कोई स्वागत नहीं करेगा और उससे कोई बात भी नहीं करेगा, उसको बैठना रहेगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो जब बुद्ध उनके समीप आए तो वो 5 लोग जो है उनके संकल्प पे, जो उन्होंने डिसाइड किया था, निश्चय किया था कि हम बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, सिद्धार्थ का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन वो निश्चय पे कायम नहीं रह सके। बुद्ध का व्यक्तिमत्व देखकर, उनके चेहरे के ऊपर के हाव भाव देखकर, उनका आत्मविश्वास देखकर
उन पांचों लोगों से रहा ही नहीं गया। तो उन्होंने, एक ने क्या किया, देखो पहले तो उन्होंने निश्चय किया ना कि स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन जब बुद्ध उनके समीप आए तो उन्होंने देखा, तो फिर एक ने क्या किया, उनका चिवर हाथ में लिया, एक ने भिक्षा पात्र हाथ में लिया, एक ने उनको बैठने के लिए आसन बनाया, तो एक पाँव धोने के लिए पानी लाया। तो इस तरह से यह एक ऐसा स्वागत, एक जिसको हम लाइक नहीं करते, जिसको क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, हमें उसका आगमन अच्छा नहीं लगता, तो एक अप्रिय व्यक्ति का स्वागत, जिसको जो हमें प्रिय नहीं है, ऐसे अप्रिय व्यक्ति का एक अनोखा ऐसा स्वागत उन 5 लोगों ने बुद्ध का किया। और बुद्ध ने उनको अपने धम्म का उपदेश दिया। वो क्या उपदेश दिया, तो इसकी चर्चा तो आगे के भागों से चालू होंगी, लेकिन आज समझने की ये बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में संगति जो है, दोस्त जो बनाते हैं, तो वो सोच समझ के बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर दोस्त विद्वान हो, कुशल हो, तो हमारी बहुत सी जो मेहनत है ना, हमें करनी नहीं पड़ती। हमारे दोस्त हमारे लिए मेहनत करते हैं, वो हमें उनके पास का जो अनूठा ज्ञान होता है, जो जीवन जीने का तरीका होता है, जो कुछ भी अच्छी चीज़ें होती है, तो वो अपने दोस्तों को देते हैं। मूर्ख भी देते हैं, सभी दोस्त अपने दोस्तों को अपने पास की चीज़ें देते हैं। तो मूर्ख तो हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि मूर्ख लोग क्या देने वाले हैं अपने को, वो तो हमें समस्याएं देने वाले हैं, अज्ञान देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, अश्रु देने वाले हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के साथ में अगर अपना वाला मैत्री हो, दोस्ती हो, तो वो हमें बुद्ध जैसा ज्ञान देता है, जो हमें हमारे इन सभी कष्टों से, दुखों से मुक्त करता है। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये आया होगा कि किस तरह से बुद्ध ने अपने गुरुवर्यों को ज्ञान देने की जो इच्छा जताई, कि उन्होंने भी मुझे ज्ञान दिया, तो मैंने भी अपना जो ज्ञान प्राप्त किया है तो वो उनको देना चाहिए। लेकिन मृत्यु हो गई उन लोगों की, ऐसा पता चला, तो वो अपने 5 जो पहले परिव्राजक दोस्त थे, तो उनके पास में गए। तो किस तरह से एक अच्छे व्यक्ति के साथ में अगर दोस्ती हो, तो उसका फायदा हमें किस तरह से प्राप्त होता है, उसका एक मूर्तिमंत उदाहरण यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और वो जो 38 प्रकार के महामंगल है, उसमें भी बुद्ध कहते हैं कि आप मूर्खों के साथ में संगति ना करो, विद्वानों के साथ में संगति करो। तो इस तरह से विद्वानों के साथ में संगति करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो उसका जो फल है हमें निश्चित ही रूप से प्राप्त होता है। यही हमें आज के भाग से पता चलता है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों के समझ में यह भाग आया होगा। इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में। धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।